हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। मैं हूं आपका क्वांट एजुकेटर विपिन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलवी, एसएससी एंड रेलवे के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आप सभी से बात करने वाला हूं। एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूं। आगे आपका एसएससी सीएचएसएल का प्री का एग्जाम लगा हुआ है। आप सब ऑलरेडी इसके लिए बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। बट मेन मुद्दा यह है, आपने सुना होगा, कई सारे टॉपर्स के मुंह से आपने ये बात सुनी होगी, कई सारे एस्पिरेंट के आपने लाइव रिजल्ट देखे होंगे कि आखिर कैसे वो 50 में से 50 पूरे नंबर ले आते हैं। तो आज दोस्तों हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि कैसे आप एसएससी सीएचएसएल 2024 के इस एग्जाम में मैथ में 50 में 50 नंबर ला सकते हो। क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, क्या वे होना चाहिए आपके पढ़ने का, किन किन पॉइंट्स को आपको अपने माइंड में, अपने दिमाग में रखना है, इन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं करूंगा दोस्तों, लेकिन इस छोटे से वीडियो में सीधी बात, नो बकवास वाला फंडा मैं रखने वाला हूं। मेरी किसी भी वीडियो में आप देखते होंगे मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करता, टू द पॉइंट बात करूंगा, मेन मुद्दों पर बात करूंगा और यही मुद्दे आपके साथ डिस्कस करने इस वीडियो के माध्यम से मैं आया हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहला स्टेप है वो है दोस्तों नो योर एग्जाम। नो योर एग्जाम। आप सबसे पहले अपने एग्जाम के बारे में जानिए। अब नो योर एग्जाम में दोस्तों आती हैं दो चीजें। नो योर एग्जाम में दो चीजें आती हैं। पहली चीज आती है आपका एग्जाम पैटर्न, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न इन द सेंस कि प्री होगा, मेंस होगा या फिर केवल प्री होगा। प्री मेंस होगा क्या उसके बाद इंटरव्यू भी होगा, प्री मेंस होगा क्या उसके बाद टाइपिंग भी होगी। तो नो योर एग्जाम के अंदर दोस्तों दो चीजें आती हैं। पहली चीज आती है एग्जाम पैटर्न एंड द सेकंड थिंग जो है वो दोस्तों आपकी आती है सिलेबस। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप अगर किसी भी एग्जाम के दोस्तों तैयारी करने जा रहे हो तो आपको उस एग्जाम में ये दो बातें सबसे पहले प्राइमरी लेवल पर पता होनी चाहिए। एटलीस्ट अपने एग्जाम के बारे में आप जानिए। अब क्योंकि आपको भी पता है कि खोपड़ी पे आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, तो यार ऐसा तो है नहीं कि अभी तक आपको एग्जाम पैटर्न या सिलेबस की ही जानकारी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको यही ना पता हो कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। और अगर ऐसा है कि आपने फॉर्म फिल कर रखा है फिर भी आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की जानकारी ही नहीं है, तो आप इस बार जो एसएससी सीएचएसएल का सपना देख रहे हो उस सपने को देखना बंद कर दो। पहला स्टेप दोस्तों होता है किसी भी एग्जाम का नो योर एग्जाम। अपने एग्जाम के बारे में जानिए, जिसमें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। अब एग्जाम पैटर्न के बाद जो हमें मेन वर्क दोस्तों करना होता है, वो मेन वर्क हमें करना होता है अपने सिलेबस पे। सिलेबस पे काम करने का तरीका जिस दिन एस्पिरेंट को सही से पता चल जाएगा ना, उस दिन कोई भी एग्जाम हो, केवल एसएससी सीएचएसएल की बात नहीं कर रहा हूं, सीजीएल हो या रेलवे हो या बैंक हो या यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका एग्जाम आपके लिए आसान हो जाएगा। सिलेबस पे काम करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले अगर आप ये स्ट्रेटजी बना के चल रहे हो कि आपको मैथमेटिक्स में 50 में 50 नंबर लाने हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा? सबसे पहला काम करना होगा दोस्तों कंप्लीट योर सिलेबस। कंप्लीट योर सिलेबस। जो भी आपका सिलेबस है, आप अपने उस पूरे सिलेबस को प्रॉपर वे में क्या करिए? प्रॉपर वे में कंप्लीट करिए। सिलेबस को कंप्लीट करने के होते हैं दोस्तों टोटल 4 तरीके। तरीका नंबर पहला तरीका होता है दोस्तों वर्क ऑन बेसिक्स। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको बेसिक्स पे काम करना है। वर्क ऑन बेसिक्स। जितने बेसिक बातें हैं वो आपको जाननी है, और ये भी दोस्तों आपको टॉपिक वाइज करना है। ये आपको टॉपिक वाइज करना है। ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी टॉपिक उठा लिया और बस स्टार्ट हो गए। एक मेंटोर, एक टीचर की जरूरत इसीलिए पड़ती है ताकि वो आपको सीक्वेंस के बारे में बता सके। चीजों को पढ़ने का, चीजों को पढ़ाने का एक तरीका होता है, वैसे ही मैथमेटिक्स में एक सीक्वेंस होता है कि किस टॉपिक के बाद किस टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए। ये दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सबसे पहले आपका जो प्राइमरी काम होगा सिलेबस को खत्म करने पे, वो होगा दोस्तों वर्क ऑन बेसिक्स। टॉपिक वाइज पूरे बेसिक्स को खत्म करिए सीक्वेंस के साथ एंड मेक प्रॉपर नोट्स। मेक प्रॉपर नोट्स। साथ ही साथ नोट्स बनाइए।
आजकल इस ऑनलाइन एजुकेशन में क्या हुआ है दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन पे लोगों ने पीडीएफ के चक्कर में नोट्स बनाना बंद कर दिया। भाई साहब, जो टीचर पढ़ाता है वो क्या करता है, पूरी आपको लिखी लिखाई सोल्यूशन के साथ पीडीएफ प्रोवाइड करा देता है। आप अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल में पीडीएफ पे पीडीएफ इकट्ठा करते जाते हो, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो आपके लिए उतना ज्यादा कारगर नहीं है? कभी आपको परसेंटेज की किसी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आपको ढूंढना पड़ता है हर एक पीडीएफ में कहां है वो परसेंटेज का वो पर्टिकुलर टाइप जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। तो ये जो काम आप कर रहे हो इसकी नौबत आने ही क्यों दो भाई। इसका बेहतर तरीका क्या है, इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि प्रॉपर नोट्स बनाइए जब आप बेसिक्स पे काम करिए, ताकि आगे चल के जब भी आप कई सारी चीजें भूलोगे तो उन भूलने वाली चीजों को आप कॉपी में आए, आपने पर्टिकुलर अपना वो टॉपिक खोला, क्योंकि इंडेक्स आपने बना रखा है, टॉपिक खोला, आपकी आंखों के सामने 4 पेज हैं, स्क्रॉल नहीं करना है, डायरेक्ट नजर पड़ेगी, आपका जो डाउट है वो आप क्लियर कर पाओगे। प्रॉपर नोट्स और सीक्वेंस के साथ जब टॉपिक वाइज आप अपने बेसिक्स पे काम कर लेते हो, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों L1 क्वेश्चंस का। अब मैं आपको बताता हूं कि ये L1 क्वेश्चंस क्या है, L2 क्वेश्चंस क्या है और L3 क्वेश्चंस क्या है। ये मैं आपको पढ़ने का प्रॉपर सही तरीका बता रहा हूं दोस्तों। इस तरीके को फॉलो करके ही जो देखते हो ना एस्पिरेंट के अच्छे खासे पूरे में पूरे नंबर आते हैं, वो इन्हीं सारे तरीकों को फॉलो करके ही मार्क्स ला पाते हैं। जब आप एक बार अपने बेसिक्स पे काम कर लो, जब आपको ये फील हो, और ये बेसिक्स पे काम आपको कब तक करना है, बेसिक्स पे काम आपको तब तक करना है जब तक आपको अपने अंदर से ये आवाज ना आने लग जाए कि यार अब मेरा जो बेसिक्स है वो ठीक ठाक कवर हो चुका है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके अंदर से सिर्फ ये आवाज आएगी कि नहीं यार अब रुक जाओ, अब मेरा जो बेस कॉन्सेप्ट है वो क्या हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है। बेस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के बाद दोस्तों एग्जाम में होते हैं 3 टाइप के क्वेश्चंस। अगर मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो एग्जाम में दोस्तों होते हैं 3 टाइप के क्वेश्चन। एक होता है आपका इजी, दूसरा होता है दोस्तों आपका मॉडरेट, तीसरा होता है दोस्तों आपका डिफिकल्ट। और इन तीनों टाइप के क्वेश्चन से बनता है आपका कंप्लीट पेपर। इन तीनों टाइप के क्वेश्चन से आपका कंप्लीट पेपर बनता है। आप क्योंकि टारगेट कर रहे हो पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस का, 50 में से 50 क्वेश्चंस का, तो अगर आप पूरा टारगेट करके चल रहे हो तो पूरे टारगेट का मतलब है कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन पे काम करना पड़ेगा। आपको इजी लेवल चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी, आपको मॉडरेट लेवल चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी और आपको डिफिकल्ट लेवल चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आप पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो स्कोर करना चाहते हो। ये जो मैंने आपके सामने L1, L2, L3 लिखा है, एक्चुअली दोस्तों L1 यानी कि लेवल 1 क्वेश्चन दोस्तों ये इजी वाली कैटेगरी में आते हैं। L2 मतलब लेवल 2, ये आपके मॉडरेट वाली कैटेगरी में आते हैं। और जब बात आती है L3 लेवल 3 क्वेश्चंस की, ये आते हैं दोस्तों डिफिकल्ट की कैटेगरी। अब अगर आप किसी अच्छे मेंटोर के पास हो, जैसे अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो मैं आपको अलग अलग लेवल वाइज पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं। लेवल 1 की पीडीएफ अलग, हर एक टॉपिक इंडिविजुअल टॉपिक की, लेवल 2 की पीडीएफ अलग, लेवल 3 की पीडीएफ अलग, ऐसे ही हर एक टॉपिक की इंडिविजुअल पीडीएफ जो है वो मैं प्रोवाइड कराता हूं। ऐसे ही कई सारे एजुकेटर्स हैं जो वर्कशीट और डीपीपी आपको प्रोवाइड कराते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल मैं ही कराता हूं। तो पढ़ने का सही तरीका यह है कि बेसिक्स पे काम करने के बाद जो आपका प्रैक्टिस वाला सेक्शन है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो दोस्तों पूरा प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। सारा का सारा गेम यहां अभ्यास का है। जितनी बेहतर प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ज्यादा ये टॉपिक आपके साथ फ्रेंडली होता चला जाएगा, उतना ज्यादा ही आप इसके साथ घुल मिल जाओगे और आपके लिए चीजें आसान होती चली जाएंगी। तो आप जब बेसिक्स पे काम कर लेते हो तो बेसिक्स पे काम करने के बाद दोस्तों आपको लेवल वाइज काम करना होता है। पहले लेवल 1 के क्वेश्चंस पे, फिर लेवल 2 के क्वेश्चंस पे, फिर लेवल 3 के क्वेश्चंस पे, और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ काम करते करते तब बारी आती है दोस्तों मॉक टेस्ट की। अब मैं मॉक टेस्ट की बात भी करूंगा। कई सारे एस्पिरेंट हैं जो दोस्तों रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतें हैं कि सर मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं हो पा रहा है, हमारी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है। तो मैं कुछ फैक्ट पे बातें करूंगा। मैं कोई यहां पे कोर्स बेचने नहीं आया हूं कि नहीं मेरा कोर्स खरीद लो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, या फिर मेरा कोर्स ले लो तुम्हारे नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। स्पीड और मार्क्स का जो पूरा का पूरा गेम है ना, वो पूरा का पूरा गेम एक एस्पिरेंट के हाथ में है।
दुनिया का कोई टीचर ऐसा नहीं है जो आपकी स्पीड और आपका जो कह सकते हो मॉक में स्कोर है वो बढ़वा पाए। वो अपनी तरफ से लाख कोशिश कर ले, वो नहीं बढ़ पाएगा जब तक ग्राउंड लेवल पे आप काम नहीं करते। टीचर तो आपको तरीके बताएगा ही, वो तो आपको क्लासेस में अप्रोच सिखाएगा ही, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे आप काम नहीं कर रहे हो तो आप वहां पे बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। स्पीड क्या है दोस्तों? यहां पे जो दो तरीके की आजकल एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, एक तो स्कोर की, दूसरी स्पीड की। क्या है दोस्तों स्पीड? स्पीड क्या है? स्पीड एक बीमारी है दोस्तों। स्पीड एक बीमारी है। जैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हमें तरह तरह की बीमारी हुआ करती है। कभी बुखार आ जाता है, कभी ठंडी लगने लगती है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी जुकाम हो जाता है। वैसे ही जो स्पीड है ना, वो दोस्तों एक बीमारी है जो आपको तैयारी के दौरान होती है। इस बीमारी का सही इलाज क्या है? बुखार आता है तो क्या करते हो? दवा लेते हो ना, डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, तब बुखार सही होता है। वैसे ही अगर आपका स्पीड पे काम नहीं हो रहा है, स्पीड आपकी नहीं बढ़ रही है, तो आपको इसकी दवा करनी होगी। ये एक बीमारी समझिए। और इसकी दवा क्या है दोस्तों? इसकी दवा है गेन प्रॉपर नॉलेज। गेन प्रॉपर नॉलेज। मैं देखता हूं आजकल जितने भी एस्पिरेंट हैं वो सारे के सारे एस्पिरेंट केवल इसी चीज के पीछे पड़े हैं। सबका अपने एजुकेटर से केवल एक ही क्रॉस क्वेश्चन है, सर स्कोर नहीं हो पा रहा है, स्कोर नहीं हो पा रहा है, क्या करें? स्कोर की बड़ी दिक्कत है। तो पहली बात तो जब आपकी स्पीड होगी तो आपका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं उनका अटेम्प्ट बढ़ेगा। स्पीड आपके अटेम्प्ट बढ़ाएगा और अटेम्प्ट बढ़ेगा तो स्कोर आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर दोस्तों अटेम्प्ट बढ़ेगा तो जिस स्कोर के पीछे आप परेशान होते हो, ये स्कोर आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, नॉलेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्कोर। नॉलेज जो है वो आपकी स्कोर की दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब सर ये आप किस बेसिस पे कह रहे हो? आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं। दोस्तों मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन पेपर दिया, मैंने कहा इसको सॉल्व करो, देखता हूं तुम्हारे कितने नंबर आते हैं। मेरे भाई जब उस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तुम्हें आते होंगे तभी तुम उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर वो नहीं आते होंगे तो तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर अटेम्प्ट करोगे तो नंबर आएगा, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएगा। ये जो तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, स्कोर गेन नहीं कर पा रहे हो, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है कि तुम्हारे मॉक में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस का तुम्हें सॉल्यूशन ही नहीं पता है। उन क्वेश्चंस के बारे में तुम्हें यह जानकारी ही नहीं है कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू टैकल विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको ये जानकारी नहीं है दोस्तों, इसकी वजह से आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, स्कोर हो नहीं पाता। बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका स्कोर हो रहा है बट स्कोर ज्यादा नहीं हो रहा है, स्कोर कमी रह जा रहा है। उनके पास नॉलेज है बट उनके पास कमी किसकी है? स्पीड की। और स्पीड की दवा क्या है? स्पीड की एक ही दवा है, गेन प्रॉपर नॉलेज। जब आपको मैं कहूंगा कि चलो बेटा एक काम करो, आज मुझे पनीर की सब्जी बना के खिला दो। पनीर की सब्जी अगर आपने कभी बनाई होगी ना तो आप क्या करोगे? आप इसको इजीली बना दोगे। एक मैं प्रोफेशनल शेफ को लेके चला आऊंगा, वो क्या करेगा? बना के खत्म कर देगा फटाफट स्पीड में। और वहीं मैं एक अनप्रोफेशनल इंसान से कहूंगा चलो पनीर की सब्जी बनाओ, वो इसमें घंटों लगा देगा। आप अभी घर में कभी नूडल्स बनाया है? नूडल्स बहुत खाते हो, घर में कभी नूडल्स बनाया है? घर में नूडल्स बनाओगे 1 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन वही नूडल्स जब तुम जाते हो कहीं रेस्टोरेंट में खाने, 10 से 15 मिनट में तुमको क्या करता है? सर्व कर देता है। कैसे? स्पीड। ये स्पीड आई कहां से? ये स्पीड आई है दोस्तों प्रैक्टिस से। ये जो स्पीड है ये आई कहां से? ये आई है प्रैक्टिस से। ये स्पीड आई है दोस्तों अभ्यास से। जब जब आपके पूरे के पूरे प्रिपरेशन के दौरान प्रैक्टिस की कमी होगी तब तब दोस्तों आपकी स्पीड क्या होगी? गड़बड़ होगी। और अगर आप ये सपना देख रहे हो कि नहीं यार मुझे जो है बहुत अच्छी स्पीड रखनी है, मुझे पूरे के पूरे 50 में से 50 नंबर लेके आने ही हैं, तो भाई 50 में 50 तो तभी ला पाओगे जब आपके पास स्पीड होगी। टाइम अनलिमिटेड नहीं मिलता है, 1 ही घंटे का टाइम मिलता है। मैथ भी करना है, रीजनिंग भी करना है, इंग्लिश भी करना है, जीएस भी करना है, तो स्पीड तो मायने रखेगी भाई। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं
कि मॉक देने के बाद ये बच्चों के बड़े क्रॉस क्वेश्चन है, हर टीचर के पास जा जाके यही पूछ रहे हैं, ये समस्या है, इस समस्या का समाधान केवल और केवल आपके पास है, इस समस्या का समाधान केवल और केवल आपके पास है। स्पीड आप बढ़ा सकते हो, जितना ज्यादा अभ्यास कर सको उतना ज्यादा अभ्यास करो। कोई नई चीज अगर आपको कोई टीचर सिखा रहा है, कोई से टीचर ऐसा है जिसने अपनी एक नई कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किया, नई बात उसने आपको सिखाई, तो आपका यह फर्ज बनता है कि उस नए कॉन्सेप्ट पे इतना ज्यादा अभ्यास करो, इतना ज्यादा अभ्यास करो कि वो बात तुम्हारे माइंड में छप सी जाए। जो तुम लेंदी मेथड इस्तेमाल कर रहे थे अब वो साइड हो जाए। जैसे आज की डेट में नो डाउट कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। शॉर्ट ट्रिक जैसे दुनिया में कोई चीज नहीं होती, लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो वाकई में आपको ध्यान रखने होंगे, जो आपके स्टेप्स को, जो आपके प्रोसेस को आसान बना देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सीखते वक्त तो ये सारी चीजें आप सीख लेते हो, सीखते वक्त ये सारी की सारी चीजें आप सीख लेते हो, लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आती है तो अप्लाई आप वही अपना बेसिक वाला तरीका इस्तेमाल करते हो। इसके पीछे की वजह यह है कि बचपन से जब से तुम पढ़ना स्टार्ट किए हो तब से तो तुम्हारा 2 दूनी 4 वाला फंडा चल रहा है। अब तुमने मल्टीप्लिकेशन की एक नई ट्रिक सीख रखी है, नया तरीका सीख रखा है, तुम इसको एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे। और क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि तुमने इस पे इतनी प्रैक्टिस ही नहीं की कि ये तुम्हारी हैबिट बन जाए और जो तुम बचपन से काम करते चले आ रहे हो वो आदत छूट जाए। तो मेरे प्यारे भैया, स्पीड पे काम करना है तो प्रैक्टिस पे काम करो, और स्कोर पे काम करना है तो नॉलेज पे काम करो। विदाउट नॉलेज दोस्तों स्कोर नहीं हो पाएगा। स्कोर तभी होगा जब आपके पास किसी पर्टिकुलर टॉपिक की सफिशिएंट नॉलेज होगी। आपका अगर सपना है तो सपने को साकार करने का तरीका यही है, पहले बेसिक्स पे काम करिए, लेवल वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। लेवल वाइज क्वेश्चंस का मतलब लेवल 1, और ये सारे के सारे काम इनिशियल स्टेज पे टॉपिक वाइज करने हैं। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, टॉपिक वाइज करना है। ऐसा नहीं है कि मिक्स्ड आपने कुछ भी उठा लिया। मिक्स्ड के लिए ये मॉक आपका सहारा है। अगर आप मिक्स्ड पे काम करना चाहते हो तो मिक्स्ड के लिए ये मॉक आपका सहारा है। इस मॉक पे दोस्त आपको काम करना पड़ेगा, ये मॉक आपका सहारा है। यहां पे सारा का सारा काम टॉपिक वाइज करना होगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं देखता हूं बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो जब मन करता है अरिथमेटिक उठा लेते हैं, जब मन करता है एडवांस उठा लेते हैं। 1 बाय 1 कवर करो दोस्तों, 1 बाय 1। ऐसा बिल्कुल मत करो कि आज एडवांस पढ़ रहे थे, मन भर गया, चलो आप अरिथमेटिक पढ़ लेते हैं। 2 सेक्शन हैं, आपको भी पता है आपके मैथ के सिलेबस में 2 सेक्शन हैं, एक अरिथमेटिक और एक है आपका एडवांस मैथ का। ये जो आपके 2 सेक्शन है ना दोस्तों, अरिथमेटिक और एडवांस मैथ का, भाई साहब इन सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इनको आप 1 बाय 1 कवर करिए। पहले मैथमेटिक्स पे काम करना है अगर, तो या तो अरिथमेटिक स्टार्ट करिए या तो एडवांस स्टार्ट करिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले अरिथमेटिक करिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले अरिथमेटिक पे काम करिए। जब अरिथमेटिक पे काम हो जाए उसके बाद एडवांस पे काम करिए। ये बेसिक्स कवर करने की बात कर रहा हूं, और जब यहां का बेसिक्स कवर हो जाए तो टॉपिक वाइज दोस्तों लेवल वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। यहां से कमांड बनेगी, आइए अपने मॉक पे, और क्योंकि मॉक में आपका सब कुछ होगा, यहां सारी की सारी चीजें मिक्स्ड फॉर्म में होंगी। यहां आपको नंबर सिस्टम भी मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री भी मिलेगी, ज्योमेट्री अलजेब्रा भी मिलेगी, तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क भी मिलेगा। यहां काम करिए मिक्स्ड पे, और जब यहां काम करोगे, यहां काम करके समस्याएं होंगी, यहां काम करने पे आपके डाउट होंगे, कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको ये मालूम पड़ेगा, ये पता पड़ेगा यार ये तो मेरे को आता ही नहीं, ये तो मैं भूल चुका हूं। तो उन सारी चीजों को आके वापस से यहां पे रिवाइज करिए। यहां पे जब भी कभी मॉक दीजिए तो हर मॉक के बाद आपकी जो नोटबुक है उस नोटबुक पे अपनी गलतियां जरूर लिखिए। जब भी कभी मॉक दीजिए तो जब आप मॉक के बाद एनालिसिस करते हो तो उस एनालिसिस के दौरान जो भी गलतियां आपको महसूस हो रही हैं उन गलतियों को एक जगह नोट डाउन करिए दोस्तों। उन गलतियों को नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करने के बाद अगला मॉक आपको तब तक नहीं देना है जब तक आप पुरानी वाली इन गलतियों पे काम नहीं कर लेते। क्योंकि अगर आप इन गलतियों को इग्नोर करते हुए चल रहे हो तो ऐसे ही गलतियां इग्नोर होती जाएंगी, मॉक पे मॉक देते जाओगे, परफॉर्मेंस में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना मैंने काम बताया है ना, केवल इतना करना है,
इतना अगर आपने कर लिया तो भाई साहब 50 में 50 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आज की डेट में एस्पिरेंट इस चीज को भी लेके परेशान होता है कि सर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इजी मॉडरेट। भाई साहब आपसे हर एक टीचर क्यों कहता है कि आप पीवाईक्यूज पे काम करिए? हम पीवाईक्यूज की सीरीज लेके आए हैं, सीएचएसएल की। क्यों लेके आए हैं? पीवाईक्यूज पे काम करने का यही तो फायदा है। जब आप पीवाईक्यूज पे काम करोगे तो पीवाईक्यूज पे काम करने पे ही आपको ये पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आपका एसएससी पूछता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी आपको देखने हैं। इतना काम अगर किसी ने कर लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 50 में 50 नंबर उसके कहीं नहीं गए, पूरे के पूरे मार्क्स आपके हैं। डेली शाम को 4 बजे सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में कंटिन्यू करा रहा हूं। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हो, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, डेली 4 बजे लाइव आइए, मेरी क्लास अटेंड करिए। एमए सर इंग्लिश के पीवाईक्यूज करा रहे हैं, आनंद सर साइंस के करा रहे हैं, प्रियल मैम रीजनिंग करा रही है। करिए तो सही। ये सब किसके लिए है? आपके लिए है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ इस क्लास की, इस वीडियो की लिंक को शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये एक छोटी सी वीडियो काफी हद तक आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। काफी हद तक आपने काफी सारी चीजें दोस्तों यहां से सीखी होंगी। आज के सेशन को बस इतना ही रखेंगे। मुलाकात होगी आपसे कब ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। जय हिंद आप सभी को।